व्यवस्था के आरएसएस और भाजपा के लोग ईवीएम को इसीलिए रखे हैं कि नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दे। सेल फोन से ईवीएम को हैक करके दिखाया, लेकिन मोबाइल ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल से हैक हो जाएगा। अरे एकदम बिल्कुल 100% हो जाएगा। कोई विदेश का कोई एक्सपोर्ट साइंटिस्ट ने इसको हैक करके दिखाया, होता है, किया जाता है, हुआ। किसी को पकड़ लिए हो तो जनता तक जाने मत दो, इस इन्फॉर्मेशन को अपने तरफ रखो। ठीक है, मैं 4 और 9 2 बार मैं ईवीएम से जीता हूँ, आप भी जीत जाना। ये दोनों का मैचुअल स्वामी क्या कह रहा है कि ईवीएम जो मशीन है ये लोकतंत्र के लिए खतरा। विकसित देश है, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव किया जाता है। ये बात नरेंद्र मोदी का वीडियो आज भी नेट पर अवेलेबल हो रहा है। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि कहीं से न कहीं कोई से नई से एक तस्वीर लेकर आऊँ आप लोगों के बीच में, जिसमें आज जो है कि भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जो है कि विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें यहाँ पर डॉक्टर राकेश मौर्य हैं। लेकिन ये कारण क्या है कि ईवीएम को लेकर खड़े हैं। लेकिन ईवीएम जो आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर के आज से लगभग 2012 के या 14 कहानी का बता दूँ कि आज जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है, वही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2012 में कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वह उसी पर अड़े हुए हैं। उसी पर हम लोग भी बात करने वाले हैं कि क्या इस पर निष्पक्ष चुनाव करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। डॉक्टर राकेश मौर्य जी, आप लोग जिस ईवीएम को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मौजूदा हैं ये पहले भी खिलाफ कर चुके हैं, लेकिन आज वो चुप्पी साधे, इस पर क्या है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि नरेंद्र मोदी आज जो ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, चाहे ईवीएम के पक्ष में है, वही नरेंद्र मोदी 2012 में गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय विधानसभा का जब वहाँ चुनाव हो रहा था तो नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि साथियों, भाइयों, बहनों, ऐसे बताते हुए, लोगों को समझाते हुए क्या कह रहे थे नरेंद्र मोदी कि जो देश टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में, साइंस में अमेरिका इस देश से 7 गुना 10 गुना ज़्यादा विकसित देश है, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव किया जाता है। ये बात नरेंद्र मोदी का वीडियो आज भी नेट पर अवेलेबल हो रहा है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और नरेंद्र मोदी उस स्पीच में क्या कहते हैं कि जिस देश में एजुकेशन 70-80% हायर एजुकेटेड लोग हों, पढ़े लिखे समझदार जानकार लोग हों, वो लोग भी बैलेट पेपर से वोट देते हैं। ये बात खुद नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, गुजरात में लोगों को समझा रहे थे। आज नरेंद्र मोदी को क्या हो गया साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि यही बीजेपी की सरकार 2009 के बाद जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस जीती थी, तो भाजपा के बड़े बड़े लीडर, आपको मैं बता दूं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो बहुत बड़ा विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी हो, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, वो लालकृष्ण आडवाणी, ये इन लोगों को पता चल गया कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव कांग्रेस ने जीत करके सरकार बनाया है, तो सारा सबूत के साथ ये 3-4 बड़े लीडर बीजेपी के और सुप्रीम कोर्ट में गए थे और याचिका दायर की थी, केस की थी। आपको जानकर हैरानी होगी, यही सुब्रमण्यम स्वामी जिसको कहा कि बहुत विद्वान आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो एक किताब लिखा रिस्क ऑफ डेमोक्रेसी, वो आज भी किताब अवेलेबल है, आप नेट पर मैं पढ़ा हूँ। उसमें सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहा है कि ईवीएम जो मशीन है ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, और सारे सबूतों के साथ उन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो 8 अक्टूबर 2013 को इन्हीं लोग के फेवर में वो केस आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, सही बात है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। इसका बाकायदे सबूत यही बीजेपी के लोग, लेकिन आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चुनाव जीत रहा है। वो दोनों का ईवीएम के ऊपर अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अंदर से दोनों मिल करके कि एक बार आप चुनाव जीतिए, 2 बार आप चुनाव जीतिए, 2 बार मैं जीतूँगा। इसका फिक्स 9 के बाद फिक्स हुआ था कि 2 बार कांग्रेस ने कहा कि आप मेरे चोरी को पकड़ लिए हो तो जनता तक जाने मत दो, इस इन्फॉर्मेशन को अपने तरफ रखो। ठीक है, मैं 4 और 9 2 बार मैं ईवीएम से जीता हूँ, आप भी जीत जाना।
ये दोनों का म्यूचुअल Setting हो अंडरस्टैंडिंग गया है। हाँ, सेटिंग हो गया है, और सेटिंग की वजह से इसी की वजह से आज कांग्रेस नहीं बोल रहा है। आज कांग्रेस नहीं बोल रहा है, वो बोलेगा भी नहीं किसी स्थिति में। अभी राहुल गांधी कुछ बोल रहा था, बीजेपी का एक मंत्री क्या कहा कि राहुल गांधी को मैं कह देना चाहता हूं कि मैं जो बात है वो बोल दूंगा तो वो चुप हो जाएगा। क्या मतलब है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला बात वो कह रहा था। अंदर सेटिंग हो लोग का, अंदर दोनों ये तो ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं? एकदम 100% हैक होता है, हैक हुआ है, हैक किया जा सकता है। आप पत्रकार हैं, ये ईवीएम एलेक्जेंडर मैन, ये कोई विदेश का कोई एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने इसको हैक करके दिखाया, होता है, किया जाता है, हुआ भी है। हाँ, मोबाइल से भी होता है। देखिए मिशिगन यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी का नाम श्योर है, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मिशिगन यूनिवर्सिटी, वो IIT इंजीनियरों का यूनिवर्सिटी है। वहाँ के बच्चों ने अपने मोबाइल सेल फोन से ईवीएम को हैक करके दिखाया। लेकिन मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल से हैक हो जाएगा? अरे एकदम बिल्कुल 100% हो जाएगा। मिशिगन यूनिवर्सिटी का, आप गूगल पर जाइए और गूगल पर जा करके इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए कि मिशिगन यूनिवर्सिटी के अमेरिका के टेक्नोलॉजी विभाग के बच्चों ने इस मोबाइल सेल फोन से ईवीएम को हैक करके दिखाया था। कि मोदी को जो वोट देने वाले कहते हैं कि ये सब ईवीएम का खाली एक बहाना ढूंढते हैं, हार जाते हैं इसकी वजह से। मोदी काम कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है, राष्ट्र हित में काम कर रहा है। नहीं, नरेंद्र मोदी ये ब्राह्मणों के द्वारा रखा हुआ प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये RSS और बीजेपी के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी रियल इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है। और क्यों नहीं है? ईवीएम के वजह से ही रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ईवीएम अगर हट जाएगा तो वास्तविक प्रधानमंत्री बन जाएगा। जब तक ईवीएम में रहेगा तो रखा हुआ ही प्रधानमंत्री बनेगा। और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के RSS और भाजपा के लोग ईवीएम को इसीलिए रखे हैं कि नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया जाए। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए। तो देखिए ये डॉक्टर आकाश मौर्य जी थे, लेकिन मैं बता दूं कुछ बातें कि इन्होंने कहा कि मोबाइल से जो है कि ईवीएम हैक हो सकता है। अब पूरी तरह से कोई रिसर्चर ने वो रिसर्च किया है, उन्होंने बताया है। अगर गूगल पे आप सर्च मार सकते हैं तो सर्च मार के देख भी सकते हैं। लेकिन मेरा बात हुआ था कि जिस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त इन्होंने कहा था कि ईवीएम हैक होता है और चुनाव अगर प्रदर्शित कराना हो तो बैलेट पेपर से कराना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जब बीजेपी में रहते हुए उन्होंने ये बात कहा था कि यह पारदर्शित चुनाव नहीं हो सकता इस पर। वहीं पर सुब्रमण्यम स्वामी भी इस बात को लेकर के अपने एक बुक बनाए हैं, लिखे हैं, उसमें भी ये बात कह चुके हैं। ये बातें सारे जो है कि हो रहा है। अब जो है कि नरेंद्र मोदी जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो उन्होंने कहा है कि वीडियो ईवीएम से जो है कि ईवीएम हैक हो सकता है, वो वीडियो अब वायरल हो रहा है। बाकी आप लोग ये सारी बातें से कितना सहमत हैं आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। बाकी बदलते भारतीय पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।